ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चलिए आगे बढ़ते हैं। मंत्री परिषद फेरबदल, विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों में देरी को लेकर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने भी ये कह दिया कि 2.5 साल सरकार को हो चुके हैं। आने वाले समय में तेजी से काम होने चाहिए क्योंकि अब देरी का कोई कारण नहीं बचा है। लंबे समय से कांग्रेस राज में मंत्री परिषद के फेरबदल, विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर अटकलें गर्म और ठंडी होती रही। फिर उम्मीद की जा रही है मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। प्रदेश में पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रद्युम्न सिंह को वित्त आयोग का चेयरमैन बनाए जाने के बाद एक बार फिर से राजनीतिक नियुक्तियों की कवायद चल पड़ी है। पिछले 2.5 साल से राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार कर रहे कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं में फिर से आस जगी है। मेरा अपना मानना है कि सरकार का लगभग हमारा 2.5 साल का कार्यकाल हो चुका है और हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे काफ़ी हद तक पूरे भी किए हैं, लेकिन अभी जो वादे पूरे हम नहीं कर पाए हैं या जो बचा हुआ कार्यकाल है उसमें और गति से काम करना पड़ेगा। इसमें पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार है या जो भी करना है उसमें पार्टी और सरकार मिलकर आमराय बनाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कमेटी का निर्माण हुआ था कई महीने पहले, दुर्भाग्यवश अहमद पटेल जी का स्वर्गवास हो गया और उसके आगे काम नहीं हो पाया। मुझे विश्वास भी है, भरोसा भी है कि अब और ज़्यादा विलय नहीं होगा और जो चर्चाएं की थी, जो मुद्दे उठाए थे, जिन इश्यूज़ पर आम सहमति बनी थी, उस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए और होगी। कई संवैधानिक संस्थाएं तो कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक के रूप में माने जाने वाली अल्पसंख्यक और SC/ST वर्ग से जुड़े संवैधानिक संस्थाओं और निगम बोर्डों में राजनीतिक नियुक्ति नहीं होने से परंपरागत वोट बैंक भी खुलकर सत्ता और संगठन से सवाल करता नजर आ रहा है। शेष बचे आधा दर्जन संवैधानिक संस्थाओं में पद भरने का नंबर कब आएगा, इसे लेकर कांग्रेस के सियासी गलियारों में भी खूब चर्चा है। सत्ता और संगठन की मंशा है कि तमाम संवैधानिक संस्थाओं में पदों को भरने के बाद प्रदेश स्तरीय बोर्ड निगमों और जिला स्तर पर राजनीतिक नियुक्तियां की जाएं। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर शेष बची संवैधानिक संस्थाओं में नियुक्तियां करने में अभी भी समय लगेगा तो फिर बोर्ड निगमों में राजनीतिक नियुक्तियों का नंबर कब आएगा। दूसरी ओर महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, SC/ST आयोग, OBC आयोग, किसान आयोग और निशक्त जन आयोग में पद अभी खाली पड़े हैं। मंत्री परिषद फेरबदल और विस्तार को लेकर ये कहा जा रहा है कि 3 उपचुनाव के बाद जून में निर्णय सामने आ सकता है। फर्स्ट इंडिया के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट।